बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एग्जाम्पल एंड असाइनमेंट नंबर 3.5 को सॉल्व करेंगे। तो 3.5 के स्टेटमेंट को देख लेते हैं। इसकी स्टेटमेंट है, इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर अ न्यूट्रॉन ऑफ मास 1 यूनिट that 1 unit equals to 1.66 exponent minus 27 kg moving with a velocity of 2000 km per second to the right, and a heavy water molecule of mass 20.0 unit moving with a velocity of 0.40 km per second to the left collide head on. What are the velocities of neutron and water molecule after the collision? इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर एक न्यूट्रॉन जिसका मास 1 यूनिट है मूव कर रहा है 2000 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ राइट डायरेक्शन में, और एक हैवी वाटर मॉलिक्यूल है जिसका मास 20 यूनिट है, वो मूव कर रहा है 0.4 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से, और ये कहाँ जा रहा है? लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है। सही। तो एक राइट डायरेक्शन में, दूसरा लेफ्ट डायरेक्शन में, दोनों क्या करेंगे? हेड ऑन कोलिजन करेंगे। हेड ऑन कोलिजन का मतलब है कि एक ही लाइन के अंदर अगर दो ऑब्जेक्ट्स जो है वो कोलाइड कर रहे हैं तो इसको तो हम लोग कहते हैं हेड ऑन कोलिजन। जैसे दो ट्रेन्स एक ही ट्रैक के ऊपर आकर जो है वो कोलाइड कर जाएं तो इसको हम लोग कहेंगे हेड ऑन कोलिजन। वो कह रहे हैं व्हाट आर द वेलोसिटीज ऑफ द न्यूट्रॉन एंड वाटर मॉलिक्यूल आफ्टर द कोलिजन। टकरा जाने के बाद न्यूट्रॉन और वाटर के फाइनल वेलोसिटीज को हमने कैलकुलेट करना है। देखिए हमारे पास ये दोनों ही जो गिवन की गए हैं, न्यूट्रॉन एंड वाटर मॉलिक्यूल, हमें दोनों ही चीज़ें जो है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं। सही। तो हम कहते हैं कि जी अगर पार्टिकल्स जो माइक्रोस्कोपिक हैं तो वो समहाउ हमारे पास इलास्टिक कोलिजन को जो है वो मतलब इलास्टिक कोलिजन करेंगे, पार्शियल इलास्टिक कोलिजन करेंगे। टोटली हमारे पास कंप्लीट इलास्टिक कोलिजन फिर भी वो जनरेट नहीं कर सकते। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग जस्ट को सॉल्व करेंगे। पहले इसका हम लोग डेटा मेंटेन कर लेते हैं। देखिए मास ऑफ न्यूट्रॉन में गिवन किया गया है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन में गिवन की गई है, मास ऑफ हैवी वाटर मॉलिक्यूल गिवन किया गया है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हमें गिवन की गई है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हमें कैलकुलेट करनी है। तो मैंने आपको बताया कि ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, तो ये इलास्टिक कोलिजन एक तरह से जो है वो करेंगे। तो इलास्टिक कोलिजन के लिए फाइनल वेलोसिटीज के लिए हमने रिलेशन ड्राइव किया था। पहले हम फाइनल वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन की बात कर लेते हैं, दैट इज v1 का फॉर्मूला हमने क्या ड्राइव किया था? m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 u2। तो अभी यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे। तो वैल्यूज जब आप पुट करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा -1808.761 मीटर पर सेकंड। ऐसा क्यों हो रहा है? माइनस में इस वजह से आ रहा है क्योंकि देखें मास का डिफरेंस देखें। न्यूट्रॉन का मास 1 यूनिट है और वाटर मॉलिक्यूल का मास जो है वो 20 यूनिट है, यानी कि इसका मास इसके मुकाबले में बहुत कम है। तो जब स्मॉलर मास जो है वो बिगर मास को जाके हिट करेगा तो बिगर मास को भी किसी किस्म का इफेक्ट नहीं आएगा, जबकि स्मॉलर मास उस मतलब रीबाउंड हो जाएगा, टकरा के क्या हो जाएगा? उसी डायरेक्शन के अंदर वापस आ जाएगा। लाइक अगर आप बॉल को जो है वॉल की तरफ फेंकेंगे तो बॉल टकरा के वापस आ जाती है। सिमिलरली इसी तरीके से स्मॉलर मास जो है वो हैवी मास से टकरा के रीबाउंड हो जाएगा। दैट्स वाई इसकी हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो गई है? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब ये है कि ये बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर जाएगा मास ऑफ न्यूट्रॉन। सही। इसके अंदर हम लोग जो है वो वेलोसिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल की बात कर लेते हैं। v2 इक्वल्स टू, इसका भी फॉर्मूला हम लोग ड्राइव कर चुके हैं, m2 माइनस m1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 u2 प्लस 2m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 u1। तो यहाँ पर हम लोग जब वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या ख्याल है आपका? यहाँ पर हमारे पास क्या नेगेटिव वैल्यू आनी चाहिए? नहीं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर हैवी मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास क्या है? हैवी है। दैट्स वाई ये क्या करेगा? जिस डायरेक्शन में मूव करा था उसी डायरेक्शन अपनी मोशन को कंटिन्यू रखेगा, लेकिन इसकी हमारे पास मोशन में जो है वो थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। सही। इसको पहले हम लोग जो है वो 190.83 मीटर पर सेकंड, इसको किलोमीटर पर सेकंड में अगर आपने कन्वर्ट करना है तो इसको आप जो है किलोमीटर पर सेकंड के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर इसको मीटर पर सेकंड के अंदर ही रखेंगे। सही। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है ये किलोमीटर पर सेकंड होगा। सॉरी, हमारे पास ये भी किलोमीटर पर सेकंड है और ये भी किलोमीटर पर सेकंड है, क्योंकि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी क्या है? किलोमीटर पर सेकंड है। दैट्स वाई हमारे पास जो आंसर आएगा वो भी किलोमीटर पर सेकंड का होगा। सही। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास असाइनमेंट नंबर 3.5 है। तो असाइनमेंट नंबर 3.5 क्या है? ऑन अ हाईवे अ कार ऑफ मास 1500 kg स्टॉप्ड एट ट्रैफिक सिग्नल। एक कार है जिसका मास 1500 kg है, ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर रुकी हुई है। अ पिकअप ऑफ मास 2000 kg कम्स अप फ्रॉम बिहाइंड एंड हिट्स द स्टॉप कार। एक जो है वो पिकअप जिसका मास 2000 kg है पीछे से आके रुकी हुई कार को हिट करती है। अज्यूमिंग द कोलिजन इज इलास्टिक। आपने क्या करना है? ये अज्यूम करना है कि कोलिजन जो है वो इलास्टिक है, जबकि रियल में इलास्टिक कोलिजन नहीं होगी। हमने सिर्फ सपोज करना है। द पिकअप स्टॉप विद कोलिजन, यानी कि आपकी पिकअप जो है कोलिजन हो जाने के बाद रुक जाएगी। एंड पुश द कार अहेड ऑन टू हाईवे एट 10 मीटर पर सेकंड।
यानी कि वो टकरा के खुद रुक जाएगी और कार को जो है वो आगे पुश कर देगी 10.0 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ। हाउ फास्ट वर द पिकअप गोइंग जस्ट बिफोर द कोलिजन, टकराने से पहले, यानी कि हमें इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पिकअप कैलकुलेट करनी है। तो इसका डेटा हम लोग मेंटेन कर लेते हैं। देखिए पहले हमारे पास क्या, मास ऑफ कार दैट इज m1 = 1500 kg। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार, क्योंकि ये सिग्नल के ऊपर रुकी हुई है तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी, 0। मास ऑफ पिकअप हमारे पास कितना है, 2000 kg। इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है कि किस वेलोसिटी से ये आ रही थी। फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार हमारे पास देखें गिवन की गई है 10.0 मीटर पर सेकंड। कोलिजन होने के बाद कार की वेलोसिटी हो जाएगी 10.0 मीटर पर सेकंड, जबकि पिकअप जो है वो कोलिजन के बाद स्टॉप हो जाएगी। सही, तो हमें जो है वो फाइनल वेलोसिटी ऑफ द पिकअप कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए हम लोग जो है वो वही फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पिकअप इक्वल्स टू u2 हमारे पास होगा ये। सही, तो v1 हमारे पास, v1 का फॉर्मूला हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, v1 इक्वल्स टू m1 - m2 डिवाइड बाय m1 + m2 u1 + 2m2 डिवाइड बाय m1 + m2 u2। वैल्यूज पुट करेंगे। हमें देखें यहाँ पर u2 कैलकुलेट करना है, तो u2 कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये देखें ये तो 0 हो जाएगा। इसको जब आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। यहाँ जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 1.142। इसको आप डिवाइड करा देंगे 10 के साथ, तो u2 आपके पास कितना आ जाएगा, दैट इज 8.75 मीटर पर सेकेंड और 31.5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि मीटर पर सेकंड को आप कन्वर्ट कर देंगे तो आपके पास 31.5 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। सही, ये हमारे पास है असाइनमेंट नंबर 3.5। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है वो नेक्स्ट असाइनमेंट और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सही, थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।